अब यहाँ पे लिखना x रेज टू x माइनस y रेज टू y अपॉन यहाँ पे x रेज टू y माइनस y रेज टू x दिया है एंड आपका लिमिट है x टेंड्स टू y। ओके, अब सबसे पहले चीज यहाँ पे वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे x हमारा क्या है, वेरिएबल है, y हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो पहले चीज ये समझने का ट्राई करो, हमारा x यहाँ पे वेरिएबल है, हमारा y यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अभी आप क्या करोगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे। अब एल हॉस्पिटल रूल लगाने के पहले सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए x रेज टू x, इसको आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, लॉग अप्लाई करके करते हो, लेकिन मैं आपको इसका डायरेक्ट अभी के लिए लिमिट बता रहा हूँ। ठीक है, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम x रेज टू x को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो हम तभी सीखेंगे। ओके, x रेज टू x, अब इसका जो डिफरेंशिएशन रहेगा ये क्या रहेगा, x रेज टू x रहेगा एंड यहाँ पे क्या रहेगा, 1 प्लस ln ऑफ x रहेगा, सॉरी ln ऑफ x रहेगा। अब नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ y रेज टू y। y रेज टू y का मतलब क्या है, कांस्टेंट रेज टू कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, 2 रेज टू 2। तो 2 रेज टू 2 आपको पता है कितना आने वाला है, 4 आएगा, विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। चलो अब x रेज टू y, ठीक है, यहाँ पे x रेज टू y है, y किसके साथ एक्ट कर रहा है, कांस्टेंट जैसे एक्ट कर रहा है, x वेरिएबल जैसे एक्ट कर रहा है। तो बेसिकली ये कैसे हो गया, x रेज टू n। तो x रेज टू n का तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला से क्या आएगा, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे आपका n का काम कौन कर रहा है, y, x रेज टू y माइनस 1 आएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज y रेज टू x, ये बेसिकली क्या हो गया, कांस्टेंट रेज टू फंक्शन। कांस्टेंट रेज टू फंक्शन का जो डेरिवेटिव है दैट इज a रेज टू x log ऑफ a। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन y रेज टू x इंटू लॉग ऑफ y आएगा। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स हो गए। तो सबसे पहले चीज आप क्या करो, आपने क्या किया, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट सबसे पहले x टेंड्स टू y, आपका x रेज टू x जो है ये चेंज होके क्या हो रहा है, x रेज टू x प्लस 1 प्लस ln ऑफ x। फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय x रेज टू y। अब x रेज टू y के बदले यहाँ पे क्या आएगा, y, x रेज टू y माइनस 1 आएगा। y रेज टू x के बदले यहाँ पे क्या आएगा, y रेज टू x log ऑफ y आएगा। ओके, अब सबसे पहले चीज आपको क्या दिखना चाहिए कि यहाँ पे सबसे अंदर वाले पार्ट में व्हाट यू कैन डू इज x के बदले इफ यू सब्स्टिट्यूट y, तो यहाँ पे क्या क्या होएगा। सबसे पहले चीज ये हो जाएगा y रेज टू y, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ln ऑफ y ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ये हो जाएगा y रेज टू y इंटू y माइनस 1, ये हो जाएगा y रेज टू y इंटू लॉग, मतलब ln ऑफ y, बेसिकली ln ऑफ y। ओके, अब यहाँ पे y इंटू y माइनस 1, अब जरा ध्यान देना, ये पार्ट क्या बन जाएगा, y रेज टू y, ये बन जाएगा ln ऑफ y। अब यहाँ पे ये दोनों पार्ट का जो भी पावर है ये क्या होएगा, ऐड होएगा, यहाँ पे होएगा y रेज टू y
ln ऑफ क्या आएगा, यहाँ पे भी y आएगा। ओके, +1 और ये -1 कैंसिल आउट होएगा, y रेज टू y बचा, 1 प्लस ln ऑफ y आया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे y रेज टू y आएगा। अब आप क्या, ओके फाइन, मैं नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर में y रेज टू y को कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस ln ऑफ y आएगा, यहाँ पे y रेज टू y 1 प्लस ln ऑफ y आएगा। तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, 1 प्लस ln ऑफ y अपॉन 1 माइनस ln ऑफ। फिर डाउट है तो करना। यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज टू x माइनस 1 अपॉन यहाँ पे दिया है ln ऑफ 1 प्लस x माइनस x दिया। ट्राई करना, पता नहीं रहेगा। ठीक, सबसे पहले चीज एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो। अभी हमने किया था कि x रेज टू x जो है, इसका डिफरेंशिएशन है x रेज टू x इंटू 1 प्लस ln ऑफ x आएगा। x का डिफरेंशिएशन इज 1, 1 का डिफरेंशिएशन इज 0 क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। log x का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन 1 प्लस x, दैट इज 1 अपॉन x रहता है, लेकिन यहाँ पे x का काम 1 प्लस x कर रहा है। फिर इसके बाद हम लोग को 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 का डिफरेंशिएशन इज 0, x का डिफरेंशिएशन इज 1, तो इसको छोड़ दो, जरूरत नहीं करने का। फिर आगे क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन इज -1 आएगा। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये होएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा x रेज टू x 1 प्लस ln ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, एक -1 भी आएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या होएगा 1 अपॉन 1 प्लस x आएगा, यहाँ पे क्या होएगा -1। ओके, अब सबसे पहले चीज, अब क्या करो, लिमिट अप्लाई करो, देखो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं। सबसे पहले लिमिट अप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा, 0 रेज टू 0, 0 रेज टू 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस लॉग का वैल्यू 0। अब जब ln x का ग्राफ बनाते हो, तो जब ln का वैल्यू 0 की ओर जाता है, तो इट इज गोइंग टूवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। तो ln ऑफ 0 का वैल्यू इधर जो आएगा, दैट विल बी माइनस इंफिनिटी ग्राफ के थ्रू। आगे क्या आएगा, -1 आएगा। वैसे डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई करो, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 1 अपॉन 1 आएगा, ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 होएगा, -1 होएगा, माइनस इंफिनिटी अपॉन क्या हो रहा है 0, तो ये और ये कैंसिल, माइनस इंफिनिटी अपॉन 0 आ रहा है। तो इंफिनिटी अपॉन 0 ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा, डज नॉट एक्सिस्ट। यहाँ पे लिखना फाइंडिंग कोएफिशिएंट इन लिमिटिंग एक्सप्रेशन। ओके, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे हिंट क्या है, क्या करो मालूम है क्या, जो भी आपका लिमिट है एक्स रेज ये a को आप किस में कन्वर्ट करो, ये a को आप ट्राई करना 0 में कन्वर्ट करना, सबसे पहले चीज ये करना। दूसरा क्या होएगा, जब आप इसको 0 में कन्वर्ट करोगे, तो तब मैंने आपको ना एक चीज लिखा के दिया था, जब ये लोअर डिग्री अपॉन हायर डिग्री रहेगा, जब x टेंड्स टू 0 होएगा, ठीक है, जब ये लोअर डिग्री अपॉन हायर डिग्री रहेगा, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होएगा।
जब ये इवन डिग्री अपॉन इवन डिग्री आएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, एक नॉन फाइनाइट वैल्यू आएगा, मतलब कुछ तो एक आंसर आएगा वैल्यू के साथ। और जब ये हायर अपॉन लोअर रहेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो जब भी अगर लिमिट को एग्जिस्ट करना रहेगा तो उसको ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये तभी आपको लिखा के दिया था और तभी बोला था कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है करके, तो आपको ये जस्ट चीजों का जस्ट ध्यान देना है। जब सम सॉल्व करोगे तो इसको आप बेटर यूज करने को भी सीखो, ठीक है। चलो तो सबसे पहला एक सम करते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल 1 हमें दिया है यहाँ पे। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 3x माइनस ax माइनस 5x स्क्वायर प्लस bx क्यूब दिया है। वैसे डिनोमिनेटर में 3x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब एंड यहाँ पे dx रेज टू 4 आए। ओके, अब सबसे पहले चीज जरा ध्यान देना, बहुत ही सिंपल सम है। सबसे पहला कंसेप्ट आप डोमिनेटिंग टर्म का अप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि नीचे का पार्ट पूरा क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ पे डोमिनेट कौन करेगा, जब x टेंड्स टू 0 जाता है तो डोमिनेट कौन करता है, लोअर डिग्री वाला टर्म। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर में 3x स्क्वायर लिख सकते हो। इससे आपको एक चीज समझ रहा है कि d का कोई भी वैल्यू रखो, डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि उसका पावर क्या है, x रेज टू 4 है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, d बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर। आप 10,000 लो, 20,000 लो, 1 लाख लो, 1 करोड़ लो, कोई भी नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लो, रूट में लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो डिग्री है दैट इज 4। एंड जब x टेंड्स टू 0 रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे। तो d बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। तो सबसे पहला आंसर हमें मिल गया। वैसे हम लोग ऊपर का पार्ट जरा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको किधर तक दिया है, x स्क्वायर तक दिया है। तो आप ये जो पार्ट है इसको हम लोग एक्सपांशन के थ्रू कर सकते हैं। तो एक्सपांशन के थ्रू ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे x का काम 3x कर रहा है तो यहाँ पे 3x आएगा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, ऑड पावर्स आएगा। तो ये 3x क्यूब अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल। क्यों 3x क्यूब तक करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कोई x स्क्वायर का पार्ट नहीं है, तो हमें उसके बाजू वाला पार्ट को लेना है या फिर x क्यूब वाले पार्ट को लो। यहाँ पे माइनस ax होएगा, माइनस 5x स्क्वायर होएगा, प्लस bx क्यूब होएगा। अब सबसे पहले चीज ये होएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। जरा ब्रैकेट को ओपन करते, यहाँ पे 3x आएगा, डिग्री क्या है 1, इसका डिग्री क्या है 1, तो इसको इसके बाजू में लिखना। चलो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड आपका क्या है, माइनस 5x स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर को रहने दो। थर्ड जो है दैट इज माइनस 3x का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, bx क्यूब आएगा। ओके, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, 3x स्क्वायर। अब सबसे पहले चीज यहाँ पे अगर आपको देखो, यहाँ पे आपको क्या पूछा है, ये क्वेश्चन में बताने को भूल गया था। a, b और d का वैल्यू ढूंढने पूछा था, क्या था करके। सेकंड आपको पूछा था लिमिट का वैल्यू क्या है, ये ढूंढ के रखा है। तो लिमिट का वैल्यू अगर एग्जिस्ट करना रहेगा तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है, यहाँ पे डिग्री क्या है 2, यहाँ पे डिग्री क्या है 3। तो अगर लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये दो टर्म्स को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर करना पड़ेगा क्यों? क्योंकि आपका डिग्री क्या रहना चाहिए, इधर सेम रहना चाहिए या हायर रहना चाहिए लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए। तो ये जो पार्ट है दैट इज 3x माइनस ax, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे,
तो इसके बदले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस ax इक्वल टू क्या लेंगे, 0 लेंगे। वापस रिपीट करता हूं, जरा ध्यान देना। यहां पे आप किसको कंसिडर करोगे, सबसे पहले जो सेम डिग्री है उसको कंसिडर करो, दैट इज माइनस पाई एक्स स्क्वायर। दूसरा आप किसको कंसिडर करोगे, हायर डिग्री, दैट इज 3x क्यूब एंड bx क्यूब को। तो किसको निग्लेक्ट करोगे, ये वाले पार्ट को। क्यों, क्योंकि अगर आप ये वाले पार्ट को कंसिडर करोगे तो आपका लिमिट का वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इसको हम लोग 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होएगा, x को कॉमन लो, ये 3 माइनस ए होएगा, ये इक्वल टू क्या होएगा, 0 होएगा। तो यहाँ पे क्या होएगा, 3 माइनस ए इक्वल टू 0, क्योंकि x मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरे साइड जाके वो 0 बन जाएगा। यहाँ पे आपका a का वैल्यू कितना आ रहा है, आपका a का वैल्यू 3 आ रहा है। चलो, आपने a का वैल्यू ढूंढ लिया। अब नेक्स्ट पार्ट की ओर जाते। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर आपको लिमिट का वैल्यू ढूंढना है तो इसको आप 0 कंसिडर किया, तो इसको आप छोड़ दो। क्या बचा अभी हमारे पास, पाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x द होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस बी एक्स क्यूब बचा अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। ओके, अब यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, डोमिनेटिंग टर्म का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। तो डोमिनेटिंग टर्म कौन आएगा, लोअर डिग्री वाला पावर, तो सिर्फ ये आपका डोमिनेटिंग टर्म में आएगा। बाकी दोनों को आप क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे आप b का कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एक्सप्रेशन पे। तो b को आप क्या कंसिडर करोगे, रियल नंबर कंसिडर करोगे। अब डोमिनेटिंग टर्म से क्या हो गया, ये पार्ट पूरा, ये दोनों पार्ट क्या हो गया, निग्लेक्ट हो गया। तो आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या बचा, पाई एक्स स्क्वायर बचा अपॉन 3x स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, आपका लिमिट का आंसर क्या आया, माइनस 5/। लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे माइनस a आएगा। अब यहाँ पे आप cos x के बदले, आपको cos x का एक्सप्रेशन पता रहना चाहिए। कहाँ से स्टार्ट होता है, 1, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, इट विल बी 2 फैक्टोरियल प्लस क्या आएगा, x रेज टू 4 अपॉन क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल। अब आपको यहां तक क्यों करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है cos में x क्यूब का टर्म नहीं आता है। चलो, नेक्स्ट पार्ट इज b, यहां पे आएगा sin x विच इज x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस पाई एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब नीचे आप डोमिनेटिंग टर्म का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा, 7x क्यूब आएगा, क्योंकि 8x स्क्वायर को आप निग्लेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट की ओर जाते हैं। सारे टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ब्रैकेट को जरा एक्सपांड करो, तो ये 4 माइनस ए माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस ए एक्स रेज टू 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस b इंटू एक्स माइनस बी एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस पाई एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, 7x क्यूब आएगा। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे लोएस्ट डिग्री वाला पार्ट कौन है, ये दोनों। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 4 माइनस, यहाँ पे आप क्या कंसिडर करो, a, तो ये अकेला कांस्टेंट वाला पार्ट है। नेक्स्ट आप क्या करो, x वाले पार्ट को एक साथ लो। तो एक तो b है और एक तो पाई है, तो b माइनस पाई एक्स। नेक्स्ट आप एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को लो, तो यहाँ पे
प्लस सी आएगा माइनस ए बाई 2 आएगा, 2 फैक्टोरियल सॉरी, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा माइनस बी एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल आएगा माइनस ए एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल आएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 7x क्यूब आएगा। अब सबसे पहले चीज आपको मैंने बोला था कि अगर सपोज आपका डिग्री लोअर बाय हायर बन गया, ये क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होएगा। तो लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए इधर आपका डिग्री सेम रहना चाहिए या फिर आपका डिग्री हायर बाय लोअर रहना चाहिए। यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड डिग्री क्या है, सॉरी रिक्वायर्ड डिग्री इज एक्स क्यूब है, तो इसका मतलब इसको ये वाला पार्ट एंड ये वाले पार्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, निग्लेक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब इसको क्या करोगे आप, जीरो कंसिडर करोगे। तो यहाँ पे 4 माइनस ए को सबसे पहले जीरो कंसिडर करोगे, तो ए का वैल्यू कितना आया 4। नेक्स्ट आप क्या करोगे, b माइनस 5 को जीरो कंसिडर करोगे, तो b का वैल्यू कितना आया 5 आया। नेक्स्ट c माइनस ए बाई 2 को आप जीरो कंसिडर करोगे, तो c इक्वल टू क्या होएगा 4 अपॉन 2 विच इज 2 आएगा। तो c भी आपने काउंट किया, तो आपने ए बी सी तीनों का वैल्यू ढूंढ लिया, तो अपना इधर काम खत्म। नेक्स्ट हमें क्या करना रहता है, लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अभी क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, इन सबको आपने क्या किया, निग्लेक्ट किया, क्या बचा माइनस बी एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस ए एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7x क्यूब होएगा। अब ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, इसका मतलब x जब 0 की ओर जाएगा तो डोमिनेटिंग टर्म कौन रहेगा, लोअर डिग्री वाला पार्ट, हायर डिग्री वाले पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस बी एक्स क्यूब, 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज कितना 6 आएगा अपॉन 7x क्यूब होएगा, x क्यूब और ये x क्यूब कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0, पूरा x का टर्म चला गया तो हम लोग इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो b के बदले आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे क्योंकि हमने b का वैल्यू ऑलरेडी ढूंढ लिया, अपॉन क्या आएगा 6 आएगा। 7 को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या होएगा 1/7, तो इसका आंसर क्या रहेगा -5/। वापस रिपीट करता हूं, यहाँ पे आपका x इंफिनिटी की ओर जा रहा है, तो आपको इसको जीरो में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x को 1/t लेना पड़ेगा। x इंफिनिटी को कब जाए, मतलब ये वैल्यू इंफिनिटी को कब जाएगा, जब आपका नीचे का जो डिनोमिनेटर है ये 0 की ओर जाएगा, मतलब t का वैल्यू किधर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। अब ध्यान देना, सबसे पहले चीज आपका एक्सप्रेशन कैसे चेंज होएगा, लिमिट यहां पे क्या आएगा t आएगा, t का वैल्यू लेकिन कहां पे जा रहा है 0। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर के बदले क्या आएगा 1/t² आएगा, -4/t होएगा, माइनस a, x के बदले 1/t तो ये a/t होएगा, माइनस क्या आएगा b आएगा, एंड ये पूरा वैल्यू इक्वल टू क्या हो रहा है 7। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका डिनोमिनेटर को सेम करो, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 4t, यहाँ पे मैंने क्या किया t से मल्टीप्लाई किया, t से डिवाइड किया, ताकि डिनोमिनेटर में क्या आए t² आए, ये रूट में आ गया, माइनस a/t हो गया, माइनस b हो गया, यहाँ पे लिमिट t टेंड्स टू 0 आएगा। ओके, अब t² जब रूट के बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस 4t
यहाँ पे रेज टू क्या आएगा, हाफ आएगा, माइनस ए बाई टी आएगा। इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, b को t से मल्टीप्लाई करो, t से डिवाइड करो। चलो यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0 होएगा। अब नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे आप क्या अप्लाई करोगे, एक्सपांशन अप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0। आपका कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो गया, t हो गया। अब इसको आप कैसे एक्सपांड करोगे, सबसे पहले आएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, आपका पावर कितना है, हाफ, इनटू क्या आएगा, -4t आएगा। अब कहाँ तक एक्सपांड करना है, यहाँ पे आपको पावर t तक दिया है, तो आपको इधर तक ही एक्सपांड करना है, t² का टर्म चाहिए ही नहीं, रहने दो यहाँ तक। ओके, अब नेक्स्ट क्या होएगा, यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज a का वैल्यू सेपरेटली क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, -a, एंड यहाँ पे -bt रहने दो, कुछ मत करो, रहने दो वैसे का वैसे, एंड ये इक्वल टू कितना रहेगा, 7। ओके, अब आप क्या करो, ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ये आएगा 1। ब्रैकेट को अगर आप ओपन करोगे तो हाफ और 4 कैंसिल आउट होके -2t होएगा, -a -bt अपॉन क्या होएगा, t होएगा, विच इज इक्वल टू, इसका आंसर इक्वल टू क्या आने वाला है, 7। क्या करोगे आप, 1 और a का जो भी पावर है सेम है, तो इसको एक साथ लिखो। नेक्स्ट, माइनस कॉमन है, तो यहाँ पे 2 साइन चेंज होके प्लस b होएगा, इंटू t अपॉन t होएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0 इक्वल टू क्या होएगा, 7। अगर लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए तो ये पार्ट को इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है, 0। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस a को 0 लेंगे, जिसकी वजह से आपका a का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। चलो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लिमिट का वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो लिमिट t टेंड्स टू 0 -2 प्लस b अपॉन t, और यहाँ पे भी t, इसका वैल्यू कितना है, 7। तो ये t और ये t कैंसिल, अभी तो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है, तो -2 प्लस b इक्वल टू कितना आएगा, 7। माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 प्लस b इक्वल टू कितना आएगा, -7 आएगा। आपको b का वैल्यू ढूंढना है, तो b इक्वल टू -7 प्लस 2 इधर गया तो -2, b का वैल्यू कितना होएगा, कोई डाउट है तो